उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल में मौजूद हैं। प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह में मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधन दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी, सुनते हैं। मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आए हुए जिन्होंने यहाँ पर सभी अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सभी ने मेरे यहाँ पहुंचने पर बहुत जोर से, बहुत उत्साह से, बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। और मैंने भी सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर भगवान नागराजा जी को प्रणाम किया। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस प्रांगण में भगवान नागराजा के दरबार में दूसरी बार उनकी कृपा से मुझे शीश नवाने का यहाँ पर अवसर मिला है। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और भगवान नागराजा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये भव्य सांस्कृतिक महोत्सव सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति आप सभी के इस क्षेत्रवासियों की जीवंत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन हमारी लोक संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को, लोक संगीत को जहां आगे बढ़ाने में, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी एक मंच भी देते हैं और एक मंच देकर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर भी देते हैं और उनको एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं इस आयोजन को आयोजित करने के लिए थौलधार सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम और इस क्षेत्र के सभी आयोजकों को, मेरे पास बड़ी संख्या में जोत सिंह जी आए थे, सुरेंद्र भंडारी जी आए थे, माननीय विधायक जी ने भी कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, और इन सब का समन्वय करने वाले मुलायम सिंह रावत जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश महामंत्री, इन सभी के संयोजन से एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और इस महोत्सव के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और उन्हें एक हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ने और उसको समझने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। हमारे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ भगवान का प्रांगण हो या बाबा केदार का स्थान हो, दोनों ही स्थानों पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट
और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अभूतपूर्व काम जो उनके द्वारा किया गया है, उसका सकारात्मक प्रभाव आज एक एक गांव गांव में दिखाई दे रहा है। एक समय था जब लोग कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम पदकों की जब दौड़ होती थी, उस पदकों की दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाते थे। हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल दिया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महोत्सव के माध्यम से हमारी विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरे देश के खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर गए। अच्छा अनुभव ही नहीं लेकर गए, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए कि उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक राष्ट्रीय खेलों में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जहां हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे प्रशिक्षण भी लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अवसर भी वहां से मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलधार क्षेत्र के युवा भी इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, मैं भली भांति जानता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे राज्य के विकास और देवभूमि के वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि थौलधार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। इस क्षेत्र में जो प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार द्वारा नई टेहरी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हम लगभग 1300 करोड़ की लागत से टेहरी झील एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही टेहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। हम टेहरी झील को विश्व के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से यहाँ पर कैकिंग, कनोइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी खेलों की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। आप सबको देखा होगा, राष्ट्रीय खेलों के भी आयोजन हुए, स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी हुई। अभी नवंबर माह में ही वहां पर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतना ही नहीं, अर्धदेशीय राष्ट्रीय खेलों में भी कई आयोजन टेहरी झील में किए गए। हमने टेहरी में के तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित करके उसे एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी काम किया है। और मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल के बड़े मशहूर पत्रकार थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टेहरी के तिवाड़ गांव में रात में रुक के आ रहा हूं, वहां पर होम स्टे के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से ये क्षेत्र हमारे आज पर्यटन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक जनपद 2 उत्पाद योजनाओं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो, जिसमें हमारी बहनों के द्वारा जिनका पहला स्टॉल लगा हुआ है
वहां पर मैंने उनके स्टॉल में जाकर सारे देखे, यहाँ की राजमा भी था, दाल भी थी, और प्रकार के हमारे कई प्रकार के झंगोरा भी था, लेकिन मुझे लाल चावल नहीं दिखाई थे उसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लाल चावल क्यों नहीं लगाया आपने, तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे दबा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं था उसमें। लेकिन आज हमारे इन उत्पादों की मांग पूरे देश और दुनिया के अंदर बढ़ रही है, और इसके माध्यम से आज हमारी स्वयं सहायता समूह, हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारे ये जो मोटा अनाज जिसको बोलते थे, उसकी मांग आज पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है। होम स्टे योजना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। लखपति दीदी योजना, स्टेट मिलेट मिशन, स्वरोजगार योजना, हमारे तोमर जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बिजली का बड़ा शानदार काम किया है। मैं खुद उनके उस प्रोजेक्ट को वहां देखने गया था। इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमारे स्थानीय जो नागरिक हैं उनको रोजगार के नए नए अवसर आज उपलब्ध हो रहे हैं। फिल्म शूटिंग के लिए भी हमारा राज्य पूरे देश के अंदर सबसे पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो मेड इन उत्तराखंड की अपील पूरे देशवासियों से की है, अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी एक पहचान बन रही है। लोग